हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव एक्सपोजर। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बाइंग गाइड ऑफ वाटर पम्प। वाटर पम्प खरीदने से पहले कौन सा बातों का ध्यान रखना है, हम लोग इस वीडियो में बारीकी से डिस्कस करेंगे। तो आप लोग ध्यान से बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो एक एक करके देखिए। और बाइंग गाइड शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को बेस्ट वाटर पंप और बेस्ट सबमर्सिबल पंप के बारे में जानना है तो आप लोग राइट साइड में आई बटन में क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बाइंग गाइड ऑफ वाटर पंप के बारे में जानने के लिए मेरा वेबसाइट होम किचन जोन में लेके जाता हूँ। सब पॉइंट्स में एक एक करके लिख के रखा हूँ। रिसेंटली ये पोस्ट में पब्लिश किया था गूगल में, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। तो उसमें जाके आप लोग को एक एक पॉइंट समझाता हूँ। तो ये मेरा वेबसाइट है, आप लोग सर्च भी कर सकते हो बेस्ट वाटर पंप बाइंग गाइड। तो ये सेकंड पेज में अभी है, कुछ दिनों के बाद फर्स्ट पेज में आ जाएगा। तो इसमें जाके होम किचन जोन में आप लोग क्लिक कर सकते हो। तो मैं फिलहाल इसमें मैं क्लिक करता हूँ। तो ये ओपन हो गया मेरा वेबसाइट होम बाइंग वाटर पंप बाइंग गाइड। तो आप लोग देख सकते हो इसमें। तो मेरा ये टेबल ऑफ कंटेंट है, इसमें आप लोगों को 13 पॉइंट मिलेगा और FAQ भी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 13 पॉइंट है, आप लोगों को मैं एक एक करके समझाता हूँ। और ये वीडियो लंबी हो सकती है, तो आप लोग सुकून से और ध्यान से बैठिए और सुनिए मेरा बात है। और कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हो, क्योंकि सभी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोग को पैसा, पॉकेट का पैसा, मेहनत का पैसा अच्छी तरह से यूटिलाइज करना है तो पूरा पॉइंट अच्छी तरह से समझिए। तो पहला पॉइंट है टाइप ऑफ वाटर पंप। तो टाइप ऑफ वाटर पंप के बारे में मैं दूसरा भी वीडियो बना के रखा हूँ, डिटेल्स वीडियो है, आप लोग मेरे चैनल में जाके देख सकते हो, या मैं आई बटन में दे दूंगा, आप लोग जाके क्लिक कर सकते हो। तो टाइप ऑफ वाटर पंप पहले आप लोगों को चूज करना है कि आप लोग कौन सा पर्पस के लिए वाटर पंप लेना है। घर के लिए लेना है, एग्रीकल्चर के लिए लेना है, या कोई इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए लेना है, या कमर्शियल पर्पस के लिए लेना है। नॉर्मली हम लोग घर के लिए लेते हैं तो हम लोग मोनोब्लॉक पंप यूज करते हैं, और इसका उतना कैपेसिटी नहीं होता है। ये घर के लिए, गार्डनिंग के लिए और स्मॉल कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होता है। अगर आप लोगों को सेंट्रीफ्यूगल पंप लेना है, और ये पंप यूज होता है इंडस्ट्रियल एरिया में, एग्रीकल्चर एरिया में और होटल में। इसका फ्लो रेट ज़्यादा होता है, वाटर खींचने का कैपेसिटी ज़्यादा होता है। उसके बाद होता है जेट पंप। जेट पंप नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं अगर आप लोग के घर में कुआं है या एग्रीकल्चर लैंड में कुआं है, वेल है, तो बहुत गहराई वेल से नीचे से पानी को खींचना है, तब उस कंडीशन में हम लोग जेट पंप भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद होता है प्रेशर बूस्टर पंप। नॉर्मली प्रेशर बूस्टर पंप यूज़ होता है पानी को खींचने के लिए, हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। जिसके घर में पानी का प्रेशर, ये टेप में, नल में पानी कम करके आता है, प्रेशर बहुत ही कम होता है, उस करने से हम लोग प्रेशर बूस्टर पंप यूज़ करते हैं। यूज़ करने के टाइम में पहले से आप लोगों के घर में ऑलरेडी वाटर पंप इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो वाटर पंप पानी को नीचे खींच के पानी के टैंकी को लाता है, और टैंकी से जब पानी बाहर निकलता है तो बाहर के आउटलेट में वाटर प्रेशर बूस्टर पंप इंस्टॉल करते हैं। तो जब भी टेप को ऑन करेंगे तो उस कंडीशन में ये वाटर बूस्टर पंप ऑटोमेटिकली स्टार्ट होता है। उसके बाद होता है सबमर्सिबल पंप। सबमर्सिबल पंप यूज होता है बोरवेल में। जैसे कि हम लोग जिसके घर में एरिया में वाटर लेवल कम होता है तो हम लोग उस कंडीशन में सबमर्सिबल पंप यूज करते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं कि जमीन में एक बोरवेल करते हैं, बहुत गहराई तक बोरवेल करते हैं, उसके बाद इस पंप को अंदर डाल के पानी को खींचते हैं। और एग्रीकल्चर में भी ऐसा यूज होता है, जमीन को बोरवेल करके बहुत गहराई तक डाल देते हैं वाटर पंप को, और ये कैपेबल होता है बहुत गहराई से पानी को हाई फ्लो में खींचने के लिए। इसमें भी दो टाइप का मिलता है, एक ओपन वेल सबमर्सिबल पंप और एक बोरवेल पंप। बोरवेल पंप मतलब आप लोगों को जमीन में बोरो करना पड़ेगा, गड्ढा खोदना पड़ेगा बहुत गहराई तक, उसके बाद इसको अंदर डाल के पानी को खींच सकते हो। और ओपन वेल मतलब जैसे कि आप लोग के घर में या एग्रीकल्चर लैंड में बड़ा सा वेल है, ओपन वेल कुआं है, ज़्यादा गहराई भी नहीं है, तो उस कंडीशन में हम लोग ये ओपन वेल सबमर्सिबल पंप यूज़ कर सकते हो। तो ये पहला पॉइंट हो गया, किस पर्पस के लिए आप लोग वाटर पंप खरीदेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट है हेड रेंज। वाटर पंप खरीदने से पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वाटर पंप में नॉर्मली लिखा रहता है हेड रेंज इस तरह का, 10 से लेकर 20 या दूसरा भी पैरामीटर हो सकता है। मैं एग्जांपल के हिसाब से ये रखा हूँ 10 से लेकर 20। मतलब ये वाटर पंप कितना दूर से खींच सकता है पानी को और कितना दूर तक पानी को फेंक सकता है। तो ये 10 से लेकर 20 का मतलब है कि ये 10 मीटर दूर से पानी को खींच के 20 मीटर दूरी तक भेज सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फ्लो रेट एंड डिस्चार्ज रेट। उसको हम लोग मेजर करते हैं लीटर पर मिनट। और अगर वाटर पंप में लिखा है फ्लो रेट 60 से लेकर 100 मीटर, इसका मतलब है कि ये नज़दीक में 100 लीटर पर मिनट के कैपेसिटी के हिसाब से पानी को फेंक सकता है, और बहुत दूरी में ये 60 लीटर पर मिनट के
कैपेसिटी के हिसाब से फेंक सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है पावर। पावर को हम लोग मेजर करते हैं किलोवाट, नहीं तो हॉर्स पावर। हाउस होल्ड एक्टिविटीज के लिए नॉर्मली हम लोग को वाटर पंप मिलता है 0.05 से लेकर 1.5 HP। अगर आप लोग 0.25 HP वाला पंप लेंगे तो वो सुइटेबल होता है 1 to 2 फ्लोर बिल्डिंग के लिए, 0.5 HP वाला सुइटेबल होता है 2 से लेकर 3 फ्लोर बिल्डिंग के लिए, और 1.5 HP सुइटेबल होता है 3 से फ्लोर बिल्डिंग के लिए, और 1.5 HP और उससे ज़्यादा होता है तो नॉर्मल हाई बिल्डिंग, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है पंप स्पीड। पंप स्पीड को हम लोग मेजर करते हैं RPM, रिवोल्यूशन पर मिनट। नॉर्मली मार्केट में मिलता है 960 RPM, 1440 RPM, 2700 RPM, 3000 RPM। आप लोगों के मोटर में RPM जितना ही ज़्यादा होगा, इसका फ्लो रेट और इसका स्पीड और वाटर खींचने का स्पीड उतना ही ज़्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इनलेट आउटलेट साइज ऑफ द पंप। नॉर्मली मार्केट में जो वाटर पंप मिलता है वो 25 mm का इनलेट आउटलेट साइज का वाटर पंप मिलता है। जितना ही इसका साइज बढ़ेगा उतना ही फ्लो रेट और पानी खींचने का कैपेसिटी बढ़ेगा। और एक बात ध्यान रखना है कि अगर आप लोग ज़्यादा साइज का फ्लो रेट का वाटर पंप लेंगे, ज़्यादा इनलेट आउटलेट साइज का वाटर पंप लेंगे, लेकिन आप लोगों के घर का जो पाइपिंग का सिस्टम है उसका अगर साइज कम है लेकिन दोनों कैपेसिटी मिसमैच हो जाएगा और उसके चलते जो वाटर पंप का एक्चुअल आउटपुट कैपेसिटी है वो आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो वो बात ध्यान रखना है कि आप लोग घर का पाइपिंग का डायमीटर कितना बड़ा है और वाटर पंप जो खरीदने जा रहे हैं उसके इनलेट आउटलेट का डायमीटर कितना है। नेक्स्ट पॉइंट है एफिशिएंसी ऑफ द पंप। एफिशिएंसी ऑफ द पंप इंडिकेट करता है कि ये वाटर पंप कितना बिजली को खींचता है और करंट बिल आप लोगों के घर में कितना आता है। जिसका इसका रेटिंग ज़्यादा होगा, एफिशिएंसी ज़्यादा होगा, उतना ही आप लोगों के घर में करंट बिल कम आएगा। तो ये कैलकुलेशन है, मैं ऑलरेडी लिख के रखा हूँ, इसमें आप लोग ये कैलकुलेट भी कर सकते हो कैसे एफिशिएंसी को मेजर करते हैं। उसके बाद हो गया टाइप ऑफ वाटर और वाटर क्वालिटी। आप लोग घर में या एरिया में कौन सा टाइप ऑफ वाटर है, मतलब क्लियर वाटर है कि ग्रे वाटर है कि ब्लैक वाटर है, ये पैरामीटर उतना मायने नहीं रखता है, फिर भी मैं लिख के रखा हूँ क्योंकि बहुत एरिया में अलग अलग टाइप का वाटर मिलता है, तो इसके हिसाब से भी आप लोग ले सकते हो। उसके बाद हो गया हेड लॉस। अगर आप लोग इतना भी हाई कैपेसिटी वाला वाटर पंप लेंगे, हाई रेंज वाला वाटर पंप लेंगे, अगर आप लोग घर के जो वाटर पंप का जो वाटर पाइपिंग का सिस्टम है उसमें बहुत सारा बैंड है, बहुत सारा ट्विस्ट है और वाटर पाइप का जो मटेरियल है उतना खास नहीं है, तो उसमें बहुत ही इफेक्ट करेगा वाटर पंप के परफॉर्मेंस में। उसमें आप लोग ध्यान रखिए अच्छी तरह से बिना बैंड के ही बहुत अच्छी तरह से पाइपिंग सिस्टम आप लोगों के घर में हो। उसके बाद हो गया पंप का मटेरियल। पंप का मोटर कौन सा मेटेरियल से बना हुआ होता है, उसका बॉडी कौन सा मेटेरियल से बना हुआ होता है, उसका इम्पेलर कौन सा मेटेरियल से बना हुआ है, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वाटर पंप का मोटर जो होता है कभी कभार कॉपर का भी मिलता है और एल्यूमिनियम का भी मिलता है, इम्पेलर मिलता है प्लास्टिक का भी मिल सकता है, ब्रश मटेरियल का भी मिल सकता है, वो देख लीजिए कौन सा क्वालिटी का मटेरियल है। फिशर्स, मार्केट में कितना कितना फिशर्स है वाटर पंप में, शायद आप लोगों को पता नहीं है, मैं एक एक करके बोलूंगा। देखिए कितना सारा फीचर्स है वाटर पंप में। दिखने में तो बहुत ही सिंपल है वाटर पंप, लेकिन देखिए कितना सारा पैरामीटर है, इतना लंबा हो गया बोलते बोलते। तो फीचर्स में है ओवरहीट प्रोटेक्शन। कोई कोई मोटर में ओवरहीट प्रोटेक्शन होता है, जैसे कि बहुत टाइम चलने के बाद मोटर आपका गर्म हो जाने के बाद ये ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है। तो ये प्रिवेंट करता है कि जो आप लोग का वायरिंग है, कॉइलिंग का जो वायरिंग है वो जल ना जाए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओवरहीट प्रोटेक्शन। उसके बाद है वाटर डिटेक्शन। कोई कोई पंपों में वाटर डिटेक्ट करने का भी सेंसर होता है, वो डिटेक्ट कर लेता है कि आप लोग के टैंक में कितना पानी है, अगर पानी कम है या नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है, तो उसके कारण ये ओवरहीट होने से बच जाता है। तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन का रेंज भी अगर हाई रेंज वाला लेंगे तो मतलब उसका जो वाइड रेंज है कम से लेकर ज़्यादा, उस रेंज का अगर लेंगे तो आप लोग का वाटर पंप कम रेंज में भी वोल्टेज में भी काम करेगा और हाई रेंज में भी काम करेगा। तो सेल्फ प्रिम्पिंग ऐसा होता है कि कोई कोई पंप बिना पानी डालते हुए, जैसे कि आप लोग का वाटर पंप में पानी बहुत दिन से लाया नहीं या लीकेज हो गया पाइप में, तो उस कंडीशन में सेल्फ प्रिम्पिंग वाला पंप ऑटोमेटिकली पंप को सेल्फ प्रिम्प करता है और पानी को जोर से खींच के ऊपर में फेंक देता है बिना फुट बल्ब का। इंसुलेशन क्लास बहुत टाइप का होता है और ये मायने रखता है कि ये वाटर पंप कितना हीट रेजिस्टेंस कैपेसिटी है। तो इसका इंसुलेशन क्लास है X, A, E, B, F, H, C और ग्रेजुअली ये हीट रेजिस्टेंस करता है 90, 105, 120 डिग्री ऐसे जाके 180 डिग्री तक। जितना इसका क्लास बढ़ेगा उतना इसका हीट रेजिस्टेंस कैपेसिटी बढ़ेगा। उसके बाद होता है IPXY। IP मतलब है इंग्रेस प्रोटेक्शन और इसका X का मतलब है सॉलिड मटेरियल कितना ये प्रोटेक्ट करता है और Y का मतलब है ये वाटर रेजिस्टेंस इसका कितना है। सॉलिड मटेरियल का रेजिस्टेंस है 0 से लेकर 6,
जितना ही इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतना ही ये धूल मिट्टी को प्रोटेक्ट करेगा, धूल मिट्टी से प्रोटेक्ट करेगा वाटर पंप को। और वाई का रेंज जितना ही 0 से लेकर है, जितना इसका रेंज बढ़ेगा उतना ही ये वाटर पंप को पानी से बचाता है, मतलब ये वाटर प्रूफ होता है। मैं एग्जांपल के हिसाब से बोलता हूँ IP55 मतलब ये नो डस्ट और नो स्प्रिंकल ऑफ वाटर को डैमेज होने से वाटर पंप को बचाता है। नेक्स्ट फीचर्स है मोटर ड्यूटी। मोटर ड्यूटी रिफ्लेक्ट करता है कि ये वाटर पंप कितना टाइम तक मतलब कंटिन्यूसली रन कर सकता है कि नहीं कर सकता है। इसका रेंज होता है S1 से लेकर S4। नॉर्मली हम लोग जो घर में यूज़ करते हैं उसका मोटर ड्यूटी है S1 मतलब है ये कैपेबल होता है कंटिन्यूसली रनिंग विदाउट एनी प्रॉब्लम। उसके बाद आता है पॉइंट वारंटी। जितने वारंटी आप लोगों को मिला उतने ही आप लोगों को सेल्फ सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि वारंटी ज़्यादा होने से आप लोग कोई भी प्रॉब्लम होने से कस्टमर केयर को फ़ोन करके फ्री ऑफ कॉस्ट में ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हो। और लास्ट में जो हम लोग अटकते हैं हर टाइम में, हर चीज़ खरीदने के टाइम में प्राइस, तो आप लोग देख लीजिए आप लोग का बजट कैसा है। जितने आप लोग बजट फ्रेंडली, जितने आप लोग पैसा यूज़ करेंगे उतना ही आप लोगों को ये सब फीचर्स मिलेगा। जितना ही कम पैसा वाला लेंगे उतना कम फीचर्स वाला आप लोगों को मिलेगा और इसकी कैपेसिटी भी कम होगा। तो आप लोगों के बजट के हिसाब से आप लोग वाटर पंप चूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये 13 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, तो आप लोग एक एक करके पढ़ भी सकते हो मेरे वेबसाइट में जाके homekitchenjoton.in। और अगर ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप लोगों के फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को पता चले इस वाटर पंप खरीदने से पहले कौन सा बातों का ध्यान रखना है। और अगर कोई व्यूअर्स मेरे चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल को दबाना मत भूलिए। तो ऐसे ही मैं इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँगा। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।